गैस अभी तक जो हम लोगों ने क्यू देखी थी उसमें हमने एरे से इम्प्लीमेंट किया था क्यू को। आज हम लोग देखेंगे कि क्या क्यू लिंक्ड लिस्ट से भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, और अगर हाँ हो सकती है तो क्या तरीके हैं, किस तरीके से हो सकती है, हमें क्या करना होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हम यही चीज़ कवर करने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिलीव मी, क्योंकि यार ये जो टॉपिक है काफ़ी पूछा जाता है। चाहे आपका कोई कॉम्पिटिशन हो, गेट वगैरह, चाहे आप लोग जो है किसी कॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये बिल्कुल पूछा जाता है। और ये मेरा भी फेवरेट टॉपिक है। कभी भी मुझे क्यू के बारे में और क्यू का और लिंक्ड लिस्ट का दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ टेस्ट करना हो तो क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट पूछ लिया जाता है। और ये एक तरह से जो एग्जामिनर्स होते हैं शॉर्टकट की तरह यूज़ करते हैं, कहते हैं यार इससे क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट पूछ लेता हूँ, और उससे क्यू का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और लिंक्ड लिस्ट का कॉन्सेप्ट आता है इस इंसान को ये भी पता चल जाएगा। दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी। क्यू और लिंक्ड लिस्ट आपकी दोनों टेस्ट की जाती हैं, दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके ये जो कॉन्सेप्ट टेस्ट की सहायता से टेस्ट किए जाते हैं। तो आ जाओ यार देखते हैं इस चीज़ को कि कैसे इंप्लीमेंट होती है क्यू लिंक्ड लिस्ट की सहायता से। अब यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप लोग एक लिंक्ड लिस्ट देख रहे हैं। इस लिंक्ड लिस्ट के अंदर 4, 3 और 8 ये 3 नंबर्स हैं। ये 3 नंबर्स जो हैं इस लिंक्ड लिस्ट को बनाते हैं। अगर आप लोग को याद नहीं हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लिंक्ड लिस्ट जो होती है वो एक चेन की तरह होती है। किसकी तरह होती है? लिंक्ड लिस्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिंक्ड लिस्ट इज लाइक अ चेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इज लाइक अ चेन। जो लिंक्ड लिस्ट है हमने देखा कि उसमें यहाँ पर डेटा नोड होता है और एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है। ठीक है, और ये एक्चुअल में पॉइंटर होता है, यानी कि ये पॉइंट करता है एक पूरे नोड को, एक दूसरे नोड को। तो ये पूरा एक नोड है, ठीक है, और ये पूरा एक दूसरा नोड है। और जो एंड वाला नोड होता है उसको हम कहते हैं कि यार ये नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, किसको पॉइंट करता है? लास्ट वाला नोड नल को पॉइंट करता है। तो यहाँ पर ये है डेटा, डी फॉर डेटा, पी फॉर पॉइंटर, ये भी डेटा पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड। और हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग लिंक्ड लिस्ट के अंत तक पहुँच चुके हैं? हमको ये बात ऐसे पता चलेगी कि हम लोग जो है अगर एंड तक पहुंच गए तो हमारा जो लास्ट वाला पॉइंटर होगा उसकी वैल्यू नल हो जाएगी। तो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर आप लोग ये 4, 3 और 8 जो देख रहे हैं, अगर मुझे 8 को लास्ट एलिमेंट ऑफ लिंक्ड लिस्ट यहाँ पर मार्क करना है तो मैं क्या करूँगा? सिंपली कहूँगा कि यार ये क्या हो जाए, ये इस तरह से नल हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे नल कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मेरा जो लास्ट वाला नोड है उसका पॉइंटर नल है तो इसका मतलब ये लास्ट मेरा नोड है लिंक्ड लिस्ट का। अब क्यू किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है, आ जाते हैं क्यू के बेसिक्स में। इस चीज़ को समझने के लिए क्यू के बेसिक्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये लिंक्ड लिस्ट तो हमने देख ली, अब हम क्यू के बेसिक्स में आ जाते हैं। मैं इसको इरेज कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये चीज़ तो हमको आती थी, आप लोग वीडियो पीछे करके देख लेना कुछ नोट डाउन करना है तो। लेकिन अभी आ जाते हैं क्यू के बेसिक्स पे। ठीक है, तो क्यू के बेसिक्स पे मैं आऊँगा, लिखूँगा यहाँ पर क्यू बेसिक्स। क्या होता था? हमारे पास एक सर्वर होता था जिसको हम काउंटर भी बोलते थे, और हम बोलते थे कि यार एक दुकान है इस तरह से, और ये दुकान खुली हुई है और यहाँ पर लोग आते हैं कुछ भी करने के लिए, यार चाय पीने के लिए आ रहे हैं, खाना खाने के लिए आ रहे हैं, अरे यार कुछ लोग तो वीडियो गेम खेलने भी आजकल दुकान पे जाते हैं। इस तरह से लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमने कहा था कि ये क्यू का फ्रंट है, ये क्यू का रेयर है। जैसे जैसे लोग यहाँ पर ऐड होते जाएंगे, मैं यहाँ पर कुछ लोग और बना देता हूँ, ये रेयर है। ठीक है, तो फ्रंट और रेयर हमें इंसर्शन करना होता है रेयर से। ये हमारा इंसर्शन एंड है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ इंसर्शन एंड इस तरह से, ये हमारा इंसर्शन एंड है। और ये क्या है हमारा एफ, ये हमारा डिलीशन एंड है। और ये चीज़ सेंस भी बनाती है यार कि यार एक बार किसी इंसान का काम पूरा हो गया तो वो क्यू से निकल जाएगा बाहर, और अगर किसी इंसान को इस काम के लिए आना है तो वो क्यू को ज्वाइन कर लेगा, यानी कि इंसर्शन एंड से इंसर्ट कर लेगा अपने आप को क्यू में। और ये पूरी क्या है? ये पूरी क्यू है। ठीक है, ये जो पूरी है हमारी, ये हमारी क्यू है। ठीक है, कि यार ये क्यू है, हम इसको बोलते हैं ये क्यू है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि इस चीज़ को लिंक्ड लिस्ट से कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। एरे से कैसे इंप्लीमेंट करते थे? हम एक एरे बना लेते थे और फ्रंट और रेयर की इंडेक्स जो है उन वैल्यूज़ को सेव कर लेते थे। यहाँ पर देखो क्या होगा क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट में। क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट में आप लोग देखो कि हम एक
यहाँ पर ले लेंगे पॉइंटर, फ्रंट पॉइंटर, और ये ले लेंगे एक पॉइंटर जो कि हमारा रेयर पॉइंटर होगा, तो इसको मैं आर बोल देता हूँ। और ये एक्चुअल में पॉइंटर्स होंगे जो कि नोड को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है, क्या कर रहे होंगे, नोड को पॉइंट कर रहे होंगे, फ्रंट और रेयर पॉइंटर्स। ये दोनों जो पॉइंटर्स हैं ये हमको बताएंगे कि कौन सा वाला फ्रंट एलिमेंट है, कौन सा वाला रेयर एलिमेंट है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बहुत ही ढंग से डिस्कस किया था लिंक्ड लिस्ट के अंदर इंसर्शन और लिंक्ड लिस्ट के अंदर डिलीशन, कि यार कैसे किया जाता है लिंक्ड लिस्ट में इंसर्शन, कैसे किया जाता है लिंक्ड लिस्ट में डिलीशन। वही कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसके अंदर NQ और DQ का जो कोड है वो लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको NQ करना है तो आप कैसे करोगे, आप अगर खुद ही सोचोगे यार NQ कैसे करूंगा मैं, तो देखो NQ आप कुछ इस तरह से करोगे, मैं आपको बताता हूँ। NQ करने के लिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक फंक्शन, मैं थोड़ा मोटा पेन ले लेता हूँ यहाँ पर ताकि अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। मैं अगर लिखूँ कि यार void NQ मुझे मान लो लिखना है यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा void NQ, और void NQ लिखने के बाद ये क्या लेगा, एक तो मेरी Q लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ struct Q स्टार Q, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ Q को, और उसी के साथ साथ हमारी इंटीजर वैल्यू जो कि ये स्टोर करेगा, ठीक है, जो कि ये स्टोर करेगा। इस फंक्शन के अंदर मैं कोड लिखूंगा अपनी Q के अंदर एलिमेंट्स को NQ करने का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक नया नोड बनाऊंगा, तो मेरी लिंक्ड लिस्ट जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड होगी, ठीक है, और मेरी जो Q है वो एक लिंक्ड लिस्ट होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरी Q है ये मेरी एक लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है, ये मेरी एक लिंक्ड लिस्ट है, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है ये, इसको मैं L मान लेता हूँ, ये मेरी लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर मेरी एक लिस्ट होगी। तो मैं आप लोगों को एक हाई लेवल आइडिया भी दे रहा हूँ, हम कोड लिखेंगे, बट मैं भी यहाँ पर सिर्फ L लिख देता हूँ कि यार ये मेरी एक लिंक्ड लिस्ट है, और ये मेरा पॉइंटर है, ये मेरा नोड का पॉइंटर है, ठीक है। तो मैं इसको एक नोड पॉइंटर की तरह जो है लेकर चलूँगा। तो मेरा ये जो नोड पॉइंटर है जो कि एक नोड पे पॉइंट कर रहा है, वो एक कॉमन नोड स्ट्रक्चर से बनेगा, स्ट्रक्ट नोड से। तो यार इसको ना स्ट्रक्ट नोड ही कर देते हैं, जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तब हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप बस ऐसा समझ लो कि ये जो हमारा नोड है, स्टार Q नहीं लिखूंगा यहाँ पर, मैं स्टार F लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे चाहिए होगा फ्रंट और रेयर पॉइंटर्स। तो मुझे फ्रंट पॉइंटर चाहिए होगा इनफैक्ट अगर मैं NQ करा रहा हूँ तो, और फ्रंट और रेयर मैं दोनों ही ले लूँगा, ठीक है। तो मैं फ्रंट और रेयर दोनों ले लूँगा, एज्यूम कि हमारे पास फ्रंट और रेयर दोनों उपलब्ध है, ठीक है, और मेरे पास रेयर भी उपलब्ध है। तो मैं यहाँ पर कॉमन लगाकर स्ट्रक्ट एंड स्टार R भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर NQ कराने के लिए एक नया नोड बनाऊँगा। मैं कहूँगा कि n स्टार स्मॉल n इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्ट्रक्ट, तो मैं स्ट्रक्ट नोड को ना शॉर्ट में भी ना नोड लिख रहा हूँ क्योंकि यार स्पेस की हमको यहाँ पर बहुत वो है, n लिख रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जल्दी से ना थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ। तो मैं स्ट्रक्ट नोड जहाँ पर लिखना है वहाँ पर मैं n लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो n स्टार f है मेरा, एक n स्टार r है, फ्रंट और रेयर दोनों उपलब्ध है मुझे। मैं लिख रहा हूँ n स्टार n इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है, n स्टार लिख रहा हूँ, स्ट्रक्ट नोड स्टार को स्ट्रक्ट n स्टार लिख रहा हूँ, ठीक है। और मेलॉक, मेलॉक के बाद क्या आएगा, कितने नोड्स चाहिए आपको, यार एक चाहिए, तो आप लिखोगे साइज ऑफ, किसका साइज, आपको एक चाहिए, साइज ऑफ n, ठीक है, साइज ऑफ n। तो आपने एक नया नोड बनाया। अब अगर ये नोड नल निकला, इसका मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं हो पाई, आपकी मेमोरी खत्म हो चुकी है और यही इज फुल की कंडीशन है। और मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि अगर जो n है वो बराबर हो जाता है नल के, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो n इक्वस टू नल चेक करवाया और ये अगर नल आ गया यानी कि कंडीशन सच हो जाती है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट q फुल, ठीक है। और हम इसको सिंटैक्स में ढंग से लिख देंगे, मैं बस आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हमारी q जो है वो फुल हो चुकी है, इसका सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर आगे क्या होगा, वरना क्या करूँगा मैं, वरना मैं एल्स क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि ये जो n का डेटा है, आपको लिंक्ड लिस्ट वाला स्ट्रक्चर याद होगा, मैं अभी कोड करके दिखाऊंगा वापस से स्ट्रक्चर हमारा लिंक्ड लिस्ट का, ही जो इसका डेटा है, जिसके अंदर डेटा है उसकी मैं वैल्यू क्या कर दूंगा, वैल। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक नया नोड क्रिएट किया इस तरह से, ठीक है, और इसके अंदर मैंने वैल डाल दी, मान लो वैल हमारी 7 थी तो 7 डाल दी। अब मैं क्या करूँगा, इसका जो नेक्स्ट है यानी कि n का जो नेक्स्ट है
उसको मैं क्या कर दूंगा, उसको मैं n के नेक्स्ट को क्या करूंगा, n के नेक्स्ट को नल कर दूंगा, ठीक है। तो मैं रेयर से एक्चुअली करूंगा, इसको कनेक्ट यहाँ से करूंगा रेयर से। इनफैक्ट मैं इसको ना यहीं पर ले जाता हूँ क्योंकि मैं इसको फ्रंट में तो इंसर्ट करूंगा नहीं, रेयर में इंसर्ट करूंगा, ठीक है। इंसर्शन तो पीछे से होता है क्यू में, तो मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ इस तरह से, और मैं यहाँ पर इसको n के नेक्स्ट को नल कर दूंगा। मैं कहूँगा कि यार ये क्योंकि लास्ट एलिमेंट होने वाला है इसलिए इसको मैं नल कर दूंगा, नल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसको इससे जोड़ना है, वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। मैं कहूँगा जो रेयर का नेक्स्ट है उसको कर दो n के बराबर, ठीक है। क्या करूँ, रेयर के नेक्स्ट को n के बराबर कर दो। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा r के नेक्स्ट को बराबर कर दो, किसके, r के नेक्स्ट को बराबर कर दो, किसके बराबर करोगे, n के। ये मेरा n नोड है जो मैंने बनाया अभी नोड। अब यहाँ पर एक कैच है, और वो कैच ध्यान से सुनना क्या है। वो कैच ये है कि यार आप हमेशा r के नेक्स्ट को n नहीं करोगे। एक केस सुनो, जब हमारा जो q है वो एकदम खाली होगा, ठीक है। जब हमारा q एकदम खाली होगा तब क्या होगा, तब फ्रंट और रेयर दोनों हमारे नल हो जाएंगे। फ्रंट क्या हो जाएगा, फ्रंट नल, रेयर नल, तो ये भी नल हो जाएगा और ये भी नल हो जाएगा। उस केस में आप r के नेक्स्ट को नल, आपने मान लो एक नया नोड बनाया, तो आप क्या करोगे उस केस में, उस केस में अगर मान लो मैंने एक नया नोड बनाया तो मैं फ्रंट को भी उससे पॉइंट करा दूंगा और रेयर को भी उसी से पॉइंट करा दूंगा, क्योंकि वो भी फ्रंट भी वही है, रेयर भी वही है। तो अगर मेरा फ्रंट नल होगा तो मैं फ्रंट और रेयर दोनों को n के बराबर पॉइंट करा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर ध्यान रखनी है, वरना मैं क्या करूँगा, रेयर के नेक्स्ट को कर दूंगा, रेयर के नेक्स्ट को यहाँ पर इससे कनेक्ट कर दूंगा। तो अगर ये खाली है तो मुझे इस केस को स्पेशली हैंडल करना पड़ेगा अलग से, यानी कि अगर फ्रंट और रेयर दोनों नल हैं तब मैं कहूँगा फ्रंट भी पॉइंट कर दे इस नोड को और रेयर भी पॉइंट कर दे इस नोड को। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है r नेक्स्ट इज इक्वल टू n, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करूँगा। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा, जहाँ पर मैंने ये r के नेक्स्ट को यहाँ पर n किया है, मैं इसको अभी रोकूंगा और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और इफ़ लगाऊंगा। मैं कहूँगा कि अगर जो है वो फ्रंट इक्वल्स टू रेयर हो जाता है, अगर फ्रंट इक्वल्स टू रेयर हो जाता है, सॉरी नॉट रेयर हो जाता है, फ्रंट इक्वल्स टू नल हो जाता है, अगर फ्रंट मेरा नल है, यानी कि अगर कुछ नहीं है मेरी क्यू के अंदर, यानी कि फ्रंट भी नल है, रेयर भी नल है, फ्रंट नल है तो इसका मतलब यार रेयर भी नल ही होगा, ठीक है। तब मैं क्या करूँगा, तब मैं यहाँ पर लिखूँगा फ्रंट इज इक्वल टू रेयर इज इक्वल टू n, तो ये n के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं n के बराबर सेट कर दूंगा, वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं कहूँगा कि जो r का नेक्स्ट है जो मैं पहले कर रहा था वही करूँगा, r का नेक्स्ट n कर दो और r को क्या कर दो, r को फिर वापस से n के बराबर कर दो, यानी कि r को एक कदम मूव कर दो, तो r इज इक्वल टू n कर दो। तो मैं इस तरह से कर दूंगा कि यार r को n कर दो एंड दैट्स इट, ये हो गया हमारा NQ। एक बार और समझा देता हूँ यार इस चीज़ को, मैंने अगर थोड़ा जल्दी कर दिया तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार और बताऊंगा। ये मैं कर्ली ब्रैकेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ढंग से, हो गया। देखो हमने NQ में क्या किया, सबसे पहले हमने एक नया नोड बनाया, हमने कहा कि यार इस नए नोड को जन्म देना है, ये वाला जो नया नोड है इसको जन्म दिया हमने, ठीक है। इसको जन्म देने के बाद हमने क्या किया, इसको जन्म देने के बाद हमने कहा यार कि ये जो हमारा यहाँ पर एक नया नोड बन चुका है, अब हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि क्या ये बन भी पाया या नहीं बन पाया, ठीक है। अगर ये बन पाया तो अच्छी बात है, नहीं अगर ये बन पाया तब हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं बन पाया तब हम लोग बता देंगे कि क्यू फुल है, और वो यहाँ पर मैंने चेक किया है कि यार अगर ये नहीं बन पाया तो क्यू को फुल कर दो, अगर बन गया तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब हम लोग कहेंगे कि यार कि अगर बन गया तो जो नया नोड बनाया उसके डेटा को सबसे पहले वैल्यू कर दो, यानी कि इंसर्ट करना है ना नोड, तो वो डेटा डाल दो, 7 डाल दिया मैंने, मान लेते हैं बैल की वैल्यू 7 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे n का नेक्स्ट नल कर दो, तो n का जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर नल हो गया, यानी कि इसका जो नेक्स्ट है वो नल हो गया, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट होने वाला है अभी हमारा इस क्यू का, तो इसलिए मैंने इस लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट को मार्क करने के लिए इसको नल कर दिया। लेकिन अब मुझे इसको और इसको कनेक्ट करना है, यानी कि कुछ इस तरह से यहाँ पर एक कनेक्शन लेकर आना है मुझे ऐसे, और ये कनेक्शन हटाना है। ये कनेक्शन मुझे बनाने के लिए क्या करना होगा, ये कनेक्शन बनाने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा कुछ इस तरह से कि r के नेक्स्ट को n कर दो, और फिर मुझे r को भी मूव करना होगा, क्योंकि अब जो रेयर है वो यहाँ पर आ जाए, ये भी मुझे करना पड़ेगा। तो ये भी मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने कैसे किया, r इज इक्वल टू n करके। लेकिन एक केस हमारे पास बच गया था जिसमें कि फ्रंट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, स्पेशल केस है ये मेरा स्पेशल केस है, इसको मुझे अलग से हैंडल करना पड़ेगा कि यार अगर फ्रंट
और रेयर दोनों नल हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट रेयर दोनों नल हैं अगर, तो फ्रंट का भी नेक्स्ट कुछ नहीं है, रेयर का भी नेक्स्ट कुछ नहीं है, तो रेयर के नेक्स्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस केस में। इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमने नया नोड बनाया है फ्रंट को भी वहीं मूव कर देंगे, रेयर को भी वहीं मूव कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जो है आगे का काम कर सकते हैं। जैसे मान लो ये लिंक लिस्ट है अकेले नोड की, तो फ्रंट भी यही रहेगा, रेयर भी यही रहेगा। फिर मैं अगर इसमें और एलिमेंट ऐड करूंगा तो हाँ रेयर ये बन जाएगा, फिर मैं इसको यहाँ मूव कर दूंगा, रेयर मेरा यहाँ बन जाएगा, और ये जो है रेयर यहाँ से हट जाएगा, और मैं फिर आगे का काम अपने कर सकता हूँ। यानी कि मैं आगे फिर इसमें और एलिमेंट इंसर्ट करते जा सकता हूँ, और इसको बड़ा बनाते जा सकता हूँ। लेकिन जो मेरा शुरू वाला केस था जिसमें कि मैंने क्या किया था, जिसमें कि मैंने फ्रंट और रेयर दोनों को नल किया था, यानी कि एक एम्प्टी क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, हमारी अगर जो क्यू है वो एम्प्टी है, उस केस में मैंने क्या किया, यहाँ पर फ्रंट नल और रेयर नल है, तो स्पेशल केस को यहाँ पर हैंडल किया। कहाँ पर हैंडल किया मैंने स्पेशल केस को, ये यहाँ पर हैंडल किया है स्पेशल केस को, ये यहाँ पर देख लो आप, ठीक है, यहाँ पर मैंने स्पेशल केस को हैंडल किया है। ये था हमारा इनक्यू ऑपरेशन। आई होप यार इनक्यू ऑपरेशन समझ में आ गया आप लोगों को। और यहाँ पर दो और कंडीशंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी क्यू एम्प्टी है और फुल है, वो चीज़ कैसे चेक की जाएगी, एम्प्टी और फुल वाली चीज़, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखो यार, अगर आप लोगों को एम्प्टी और फुल ये दोनों चीज़ें कंडीशंस चेक करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इज़ एम्प्टी फंक्शन बनाऊँगा और एक इज़ फुल फंक्शन भी बनाऊँगा। जो हमारा इज एम्प्टी फंक्शन है वो किस हिसाब से बनेगा, इज एम्प्टी फंक्शन जो है हमारा, जो भी आप लिखो, मैं यहाँ पर सिर्फ कंडीशन लिख रहा हूँ यार, मैं सिंटैक्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ कंडीशन लिख रहा हूँ। इज एम्प्टी की क्या कंडीशन होगी, इज एम्प्टी की कंडीशन हमारी होगी कि आपका जो फ्रंट है वो नल हो जाए, क्योंकि यार अगर फ्रंट नल है तो एम्प्टी है, ठीक है, क्यू एम्प्टी है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ इसको, कंडीशन फॉर क्यू एम्प्टी, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्या कंडीशन है कि फ्रंट इक्वल्स टू नल, और कंडीशन फॉर क्यू फुल क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी कंडीशन फॉर क्यू फुल, कंडीशन फॉर क्यू फुल हो जाएगी कि आपने जो नोड बनाया वो नल हो जाए। यहाँ भी डबल इक्वल टू ही लगा देता हूँ यार, इक्वल टू नल। तो ये कंडीशन है क्यू फुल की, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी और ये चीज़ हमने देखी, ठीक है। ये दो कंडीशंस है, आप इनको एक अलग अलग फंक्शन बनाकर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्यू एम्प्टी इज़ फुल करके, इज़ एम्प्टी फंक्शन और इज़ फुल फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शंस भी आप लोग बना सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर जिस तरह से एनक्यू में इसको प्लग किया है, एनक्यू कब नहीं हो पाएगा, एनक्यू तब नहीं हो पाएगा जब क्यू फुल है, और यहाँ पर क्यू फुल शायद ही कभी होगी, क्योंकि यार आपके कंप्यूटर में इतनी मेमोरी होगी कि यार एक और नोड बन जाए, ठीक है। अगर आप बनाते गए आपने इतने सारे नोड्स ऐड कर दिए अपनी क्यू में, यानी कि अपनी लिंक लिस्ट में, कि मेमोरी ही नहीं बची, तब जाके आप आउट ऑफ मेमोरी जो है जाएंगे, वरना आप आउट ऑफ मेमोरी रन कभी नहीं करेंगे, आपके पास मेमोरी हमेशा से रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को DQ बताता हूँ, DQ ऑपरेशन। अच्छा, DQ करने के लिए मुझे क्या करना होगा, DQ करने के लिए सिंपल सी कहानी है यार। DQ कहाँ से होगा, सबसे पहले फ्रंट से होगा, रेयर से होगा। DQ यार फ्रंट से होगा, ठीक है, फ्रंट से ही तो होगा, आगे का ही तो इंसान जाएगा बाहर। तो सबसे पहले तो मैं इज एम्प्टी चेक करूँगा। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पर, और इसको थोड़ा मैं ऐसे करके डिलीट कर देता हूँ, ये सारे के सारे मैं ऐसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जगह बनाने के बाद मैं ज़रा यार इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ पर डिलीशन लिखना था मुझे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा कि DQ किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो मैं ज़रा यहाँ पर इसको क्लियर कर लेता हूँ, ऐसे ये जो मैंने बनाया था इसको मिटा लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर DQ लिखेंगे कि यार DQ कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यार DQ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा इंट को, मैं यहाँ पर इस तरह से int DQ लिखूंगा, ठीक है, int DQ लिखूंगा। और DQ करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे नोड चाहिए होगा अपना फ्रंट और रेयर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा n*f, और मेरे पास नोड स्टार रेयर भी होना चाहिए, ठीक है। वैसे रेयर मुझे यूज़ शायद ना करना पड़े, तो अगर मुझे रेयर यूज़ नहीं करना पड़ा तो मैं मिटा दूंगा इसको, ठीक है। मैं भी यहाँ पर दोनों लिख रहा हूँ, और फिर अगर मुझे नहीं इसकी दरकार होगी तो मैं हटा दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा int val इज इक्वल टू -1,
मैं कहूँगा पहले ही जो वैल्यू निकलने वाली है उसको -1 कर दो। अगर कोई वैलिड वैल्यू मिली निकालने के लिए तो उसको ओवरराइट कर देंगे, समझ रहे हो आप, वरना हम -1 रिटर्न करते हैं। -1 रिटर्न करने का मतलब कि इस क्यू में से कोई एलिमेंट नहीं निकल पाया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक पॉइंटर जो है उसको चलाऊँगा और उसको सबसे पहले f के बराबर करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा कि एक पॉइंटर बनाओ जिसको फ्रंट के बराबर कर दो, ठीक है जी। लो बना दिया पॉइंटर ptr, ये फ्रंट के बराबर कर दिया, यानी कि abc को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो जो q है वो एम्प्टी तो नहीं है कहीं, ये चेक करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट डाल देता हूँ, चेक फॉर इज एम्प्टी, सिर्फ कमेंट डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर पूरा लिखूँ मैं कि यार इफ़ इज़ एम्प्टी, थोड़ी स्पेस जाती है। चेक फॉर क्यू एम्प्टी। आपको भी मैंने बताया कैसे इज एम्प्टी फंक्शन जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। इज एम्प्टी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके आप बड़े आराम से इस काम को कर सकते हो, ठीक है। वरना हम क्या करेंगे, एल्स में जाके हम कहेंगे कि जो हमारा फ्रंट है, ठीक है, उसको एक कदम आगे बढ़ा दो, उसको एक कदम आगे बढ़ा दो। तो ये जो फ्रंट है हमारा वो एक कदम आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि एलिमेंट को मैं निकाल दूँ, जो 4 वाला एलिमेंट है वो मैं निकाल दूँ और उसको रिटर्न कर दूँ। तो उसको रिटर्न करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जो वैल है उसको बराबर कर दो किसके, उसको बराबर कर दो जो ptr है उसके डेटा के, ptr के डेटा के, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाला है यहाँ पर कि आप लोग जो है यहाँ पर इसको फ्री भी करोगे। किसको फ्री करोगे, ptr को फ्री करोगे, ठीक है। क्यों करोगे फ्री यार, हम फालतू की मेमोरी लटकी नहीं रहने दे सकते, ठीक है। इसलिए हम फ्री करेंगे किसको, ptr को फ्री करेंगे। तो मैं यहाँ पर फ्री ptr कर दूंगा, ठीक है। हम इस मेमोरी को फ्री करेंगे, सेमीकोलन में क्यों नहीं बना पा रहा हूँ ढंग से, हाँ, हम इसको फ्री करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम वैल को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हम ये फ्री करके रिटर्न कर देंगे किसको, वैल को रिटर्न कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न कर दो वैल। तो होगा क्या कि अगर यहाँ पर क्यू एम्प्टी है तो मैं इसके अंदर जाऊँगा ही नहीं, ठीक है। मैं इसको एक एल्स ब्लॉक में लिखूँगा इसको। अगर क्यू एम्प्टी है तो -1 जो है मेरा रिटर्न हो जाएगा, इसका मतलब क्यू एम्प्टी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, इफ नॉट क्यू एम्प्टी, ठीक है, इफ नॉट क्यू एम्प्टी। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तब ऐसा करो, फ्रंट को एक कदम आगे बढ़ाओ और जो वैल है उसको बराबर कर दो ptr के डेटा के, यानी कि 4 रिटर्न हो जाएगा इस केस में। ये जो 4 है ये रिटर्न हो जाएगा और उसके बाद मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा फ्री की सहायता से और मेरा फ्रंट यहाँ आ जाएगा। रेयर तो यहाँ पर था ही, ठीक है। तो रेयर मुझे यूज़ नहीं हुआ तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, यार मुझे रेयर नहीं चाहिए, मुझे बस फ्रंट चाहिए, मेरा फ्रंट से काम हो जाएगा, ठीक है। फ्रंट से मेरा काम हो जाएगा। तो मैं जो है इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। आई होप कि यार NQ/DQ सबको समझ में आ गया यार, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ थी। हमने लिंक लिस्ट ऑलरेडी पढ़ी रखी थी और क्यू के हमने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी पढ़ रखे थे। तो यार NQ/DQ मुझे नहीं लगता कि यार कोई दिक्कत आप लोगों के लिए आप पैदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते यार, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि ये चीज़ क्लियर है एकदम। मैं ज़रा यार इसको ढंग से मिटा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर 2 लाइनें बनाई हैं इसको मैं ना ज़रा ढंग से मिटाता हूँ। देखो कैसे मिटाऊंगा, रेड कलर से, ताकि यार आप लोग देखो ना तो आपको मज़ा आए देखने में भी, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि यार ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को, क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यार एक बार आपको क्यू के बेसिक्स अगर क्लियर है ना, अगर क्यू के बेसिक्स आप लोगों को क्लियर है तो आप क्यू को लिंक्ड लिस्ट से बहुत आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग यार NQ/DQ इज एम्प्टी इज फुल दोनों का प्रोग्राम, चारों का प्रोग्राम बनाओ, ठीक है। और एक बार आप बनाओगे तो आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, अंदरूनी कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्टअप होगा कि यार हाँ यार मेरे को आता है। वो जो फीलिंग होती है ना कि हाँ मुझे आता है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, वो एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस फीलिंग को लो और यहाँ पर जो है इस कॉन्सेप्ट को ढंग से सीखो, ठीक है। तो अभी आप लोगों से अगर क्यू का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बेसिक्स पर आ जाना कि यार मुझे चाहिए एक फ्रंट, मुझे चाहिए एक रेयर, मुझे नहीं पता मैं क्या यूज़ करूँगा, मुझे एक चाहिए फ्रंट, मुझे चाहिए एक रेयर, रेयर से मैं इंसर्ट करूँगा, फ्रंट से डिलीट करूँगा। चाहे आप लोगों को एरे यूज़ करना पड़े, लिंक्ड लिस्ट यूज़ करना पड़े, चाहे स्टैक यूज़ करना पड़े,
आपके ये बेसिक्स जो हैं हमेशा सही रहेंगे, सेम रहेंगे, कभी भी ये चीज़ जो है इनवैलिड नहीं होगी। जो क्यू का हमारा क्या था, फर्स्ट इन इज फर्स्ट आउट, फीफो, फीफो प्रिंसिपल, ठीक है, कि यार जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो बाद में आया है वो बाद में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ये जो कॉन्सेप्ट है इनको लगाकर बहुत आराम से कर सकते हो काम अपना, ठीक है। सो यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा और आशा ये करूँगा आप लोगों से कि यार आप खुद इस प्रोग्राम को लिखोगे और मुझे यार प्रॉपर सिंटेक्स से प्रोग्राम अगर कमेंट करके आप लोग दे सकते हो तो यार मज़ा ही आ जाएगा। फिर मुझे देख के मज़ा आ जाएगा, मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी कि यार आप लोग इतना कर रहे हो, तो यार मैं भी फिर जो है एनर्जी लगाऊंगा, अपनी लगा ही रहा हूँ जितनी हो सकता है, और लगाऊंगा यार, और मुझे इंथू मिलेगा। तो आप मुझे इंथू देना चाहते हो तो इस तरह के काम करते रहा करो यार कमेंट में। गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर की ये जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस नहीं किया है तो इसको एक्सेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि यही वो प्लेलिस्ट है जहाँ पर मैं सारे के सारे वीडियोस को डालने वाला हूँ। और अगर आप लोगों ने यार वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक भी ज़रूर कर देना वीडियो को। आई होप कि चीज़ें समझ में आ रही हैं, चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।